रही हूँ, जो कह रही हूँ वो करो। तुम भी वो बात करो मत ना, जो बताओ। मैं कह रहा हूँ वो करो। डेट में तो होने से रही, लेकिन गमलों में बड़ी अच्छी कलाकारी हो रखी है हमारी। यार आपको अभी मैंने कल हालोल पानी है भगवान। अभी तक तो भयंकर बारिश थी, अब देखो कोहरा लग चुका है। यहाँ पे कीचड़ देख रहे हैं ना, एक गाय के गोट से आता है। बारिश आ रही, ठंडा हो रहा है, ठंडा। अरे का सौंदर्यकरण हो रहा है यहाँ पर ये बूबू के द्वारा। ओ बू पानी भरन से थर्मस में स्कूल देर उम्र है। बहुत समय बाद ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं पहाड़ों में। जब सासू माँ की ऐसी हालत है, घर आने तक लुढ़क गई है, तो बहू की कैसी हालत होगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से हो रही है, जागधौले डीडी हाट से। सुबह के बज चुके हैं 8 और थोड़ा बहुत घर का काम कर ही लिया है। और बाकी आज मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना हो रहा है। आपको भी दिखाना चाहूँगी मैं खूबसूरत सा नज़ारा अपने गांव का। आज बहुत समय बाद ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं पहाड़ों में। देखो कितने प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल बादलों से ढके हुए। आज क्योंकि सुबह सुबह ना धूप आ गई है और बहुत समय बाद ऐसी धूप देखने को भी मिल रही है मॉर्निंग के टाइम पे। तो इतनी ज़्यादा फिसलन हो रही है हमारे आंगन में, क्या बताएं। मम्मी ने अभी ब्लीचिंग डाल रखा है, देखो ये आगे साइड भी पीछे साइड भी। तो यहाँ देखो ये चलने लायक नहीं हो रखा है भाई, पूरा रास्ता इतना बेकार हो रखा है, क्या बताऊँ। एकदम से ही जैसे ही बारिश होती है ना, वैसे ही पूरी काई लग जाती है हरी वाली, और फिर ऐसे फिसलने का डर रहता है। कई बार तो मैं ही फिसल गई हूँ यहाँ पे। तो बाकी ये आज की सुबह बहुत ही शानदार। तो बाद में शुरू करना है, अब इसने बहुत ही तांडव कर दिया इधर। जितना भी घास है सब खा दे रही है, ये फटेगी किसी दिन। बाकी इनको भी मैंने एक पूरा घास डाल दिया है अभी। और अब मुझे खेत जाना है। एक डुक्का यहाँ पे रेडी है, एक डुक्का यहाँ पे रेडी है। बाकी यहाँ पे 2 रखा हुआ है पकाने के लिए। अरे का सौंदर्यकरण हो रहा है यहाँ पर ये बूबू के द्वारा। ओ बू पानी भरन से थर्मस में स्कूल देर उम्र है। अक्टूबर दिन और स्वच्छता अभियान ले जाओ ले जाओ। मिल जाओगे यार ठंडा पानी तब जो। अभी धारा साफ कर रहे हैं, फिर कौन करेगा? तुम नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, जिसने तो करना ही है। वो कर रहे हैं साफ। अब हम क्या करेंगे? कहीं ले जाएंगे ना गंदा पानी घर। मैं जो छाप उड़ने तैयारी है अर्शियाँ। जाओ जाओ क्या हो रही है स्कूल की ना। तुम यहाँ आया, तुम्हारा पानी खराब है यो। तुमने आना ही नहीं चाहिए था इधर। हो रहा है धीरे धीरे। नहीं अभी है, मिट्टी आ रही है ये, अभी कहाँ होता है साफ। देख लो आप खुद ही देख लो, टाइम लगेगा 10-15 मिनट तब होगा। हमें क्या पता यहाँ पे सफाई चल रही है। पता होता तो कपड़ा तो लेके आते ही। देखो तो नहीं मिट्टी आ रही है, ये पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। अब यार वैसे लेके तो जा सकते हैं ऐसा पानी भी, बाद में मिट्टी तो नीचे बैठ जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रही है फिर कैसे होगा। बहुत आ रही है, मैंने तो ऐसे ही भर दिया है। देखो इतनी मिट्टी हो रही है, सब नीचे अपने आप जमा होगी, ये नीचे बैठ जाएगी। वो भी ऐसे ही भर के ले जा रहे हैं बोतल में। ले जाओ ऐसे ले जाओ। अब क्या करना है फिर? अब ये नीचे बैठ गई जितनी मिट्टी, ऊपर का पानी साफ हो गया है। इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता है ना, यहाँ पे बहुत देर हो गई है। तो दोस्तों 8 फूले ला गई हूँ घास के। इतना भारी आज का घास, कल रात भर बारिश थी, इतना ज़्यादा पसीना हो गया। देखो ये पूरा चेहरा लाल हो गया है। आज तो कमर में भी भयंकर दर्द हो गया, इतनी भारी घास आज ही भी भाई सच में। और दिनों भी भारी होती थी, लेकिन इतनी तो नहीं होती थी। हाँ तो 8 फूले लाई हूँ, 4-4 करके लाई, मतलब 8 तो एक साथ कहाँ ला पाऊँगी। ये देखो दीवार में रख दिया है। वैसे तो 9 फूले लाई होंगी, एक तो इतना बड़ा वैसे ही है ये। बाप रे इतना भारी, पता है होश ढीली हो गई है, अंधेरा हो गया है आँखों में, सर में भी ऐसा लग रहा है अब चक्कर आके मरती हूँ। बाप रे कमर ऐसी हो गई है तो क्या बताऊँ। फर्स्ट राउंड में ही आफत आ गई थी आज मेरी, दूसरा राउंड तो मजबूरी में गई। बाप रे कमर बहुत दर्द कर रहा है अब। एक तो सुबह में बढ़िया धूप थी, अभी धूप नहीं है, ऐसी उमस हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो गई है भाई साहब। फर्स्ट राउंड में 2 गिलास पानी पी के गई थी, सेकेंड राउंड में तो अब मर ही गई है। बाप रे हंसी आ रही है मुझे खुद को देख के। बताया मुझे भूख लग गई है, 2 ही राउंड घास लाई, मुझे भूख लग गई। आज से अब इतना ही काम करना है, तब जाके भूख लगेगी मुझे, तब जाके खाना खाया जाएगा। 2 रोटी है, तीसरी रोटी खाई नहीं जाती है, लेकिन चाहिए मिनट मिनट में खाने को, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही खाने को।
दिन भर तो चबाती रहती हूँ। स्ट्रॉन्ग भी हूँ, ऐसा नहीं है, कमज़ोर नहीं हूँ मैं अंदर से। कमज़ोर होती तो मैं ना काम कर नहीं पाती। मैं खाती रहती हूँ, कम खाती हूँ लेकिन मैं खाती रहती हूँ 24 घंटे। मतलब रात को सोए मैं जो नहीं खाती होंगी मैं बाकी मुझे दिन भर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही होता है, तब जाके एनर्जी बनी रहती है। और आप लोग भी खाया करो खूब मेरी तरह, तब जाके एनर्जी बनेगी और तब जाके काम होगा। अब 2 रोटी खा के तो काम होगा नहीं, ये तो सबको पता है। तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए मेरी तरह। अभी मैंने पानी पी दिया, थोड़ी देर में मैं केला खाऊंगी, फिर मैं नाशपाती खाऊंगी, फिर दिन का भात बन जाएगा। फिर उठूँगी सो के, फिर कुछ ना कुछ और खाऊंगी। कॉफ़ी तो चाहिए ही, उसके साथ कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। फिर आम खाऊंगी। अरे आम भी तो है, याद ही नहीं है आम की तो। अब तो आम का सीज़न भी चले गया, पर फ्रिज में रखे हैं। फिर रात को खाए फिर सोया, मतलब खाने को कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, अभी तो फ़िलहाल मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा मेरे प्राण आते हैं। तो ऐसी आफत जो कि आ गई आज। एक बार तो मेरा मन ऐसा कर रहा था मैं रो दूँ सच में, इतनी ज़ोर ज़ोर से, इतना भारी हो गया था। और वहीं पे फेंक के घर आओ ऐसा हो गया था मुझे। भाई कमर में अलग ही वाली दर्द हो गई उसके बाद तो। बाप रे, कभी कभी इतना भारी होता है कि मतलब फेंक भी नहीं सकते हैं उसको, और लाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब सासू माँ की ऐसी हालत है, घर आने तक लुढ़क गई है, तो बहू की कैसी हालत होगी। मैं 8 पुल्ले लेके आई, 8। मैं क्यों खाली क्यों एक लिख रहे काले लो। हो रही हूँ ना, मैं क्यों कह दियो कह बर क्यों कह बर पीड़ हो रहा है, रात भर बुखार नींद हो रहा है। ये तो भर भर के दे ना गल छू रहा गल इतना हो रही फांसी हो। पाल गाय भी पालनी है, खाना भी है, फिर अब बेच भी नहीं सकते हैं, क्या करें। पालनी तो है ही, गाय तो अच्छी है। तुम फूटने तक खिला रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। फुरन तक ना हो क्या ना कोई फाफा करूं पहले ये फाफा आप खा बेलो वो तो हो जाओ। अब दिना कदू पुल खत्म रे तो कदू काटन बिल्ली है 10 पुल तो कदू बज रहा है ना ये पुल हन ये खर मुठा बिया गो कौन सा उस पुल की बिया आजा जा दौड़ पुल्ले होना चलो कहीं बिल्ला तो खाली ये खर मर जा। इतना नहीं देते हैं ब्यानी वाली गाय को, कौन सिखाएगा तुमको। दोस्तों एक इस मौसम ने जुल्म कर रखा है। अभी तो मौसम अच्छा था, अभी देखो इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है। इतनी बारिश आ रही, ठंडा हो रहा है, ठंडा। अभी पता नहीं मौसम कैसे बदल गया। वही बारिश आ रही है, वो भी हमारे ही है। इतना ज़्यादा बाहर क्या लाए हो ये, इतना ज़्यादा क्यों लाए फिर। दोस्तों एक ख़ास बात बताती हूँ आपको। जब भी हमारे घर पे खाना बनता है, ससुर जी परोसते हैं हमारे पापा, सबके लिए लाते हैं। देखो लास्ट में खाते हैं कुछ। आपको आपके फैंस याद कर रहे थे, आजकल बहुत दिनों से नहीं दिख रहे हो बल। आप आजकल कहाँ बिजी हो बल आजकल कहाँ बोल रहे हो, रोड़ी बोल रहे थे मैंने कहा घर पे ही है, दिखाऊंगी 1-2 दिन में। तो अभी देखो मौका मिल गया दिखाने का। बस अभी खाना बन गया, दिन का भात बना है, आज पहले भात बनाया है। और एक सवाल भी था कि गावा घी प्याज से पहले नहीं खाते हो, आप पहले ही क्यों बनाते हो बल, कारण बताओ। हमारे ना चोखा खाने ऐसा है, प्याज का खाने ऐसा नहीं हुआ, प्याज लहसुन कुछ खाने ऐसा नहीं हुआ, दाल खाने ऐसी नहीं हुई मसूर की। मुझे क्या खाए, हम गावा ही खाना है। तो हमारे यहाँ पे नहीं चढ़ते हैं गावे, बहुत दिक्कत चढ़ते हैं, हम लोग खाते ही हैं। तो गाइस जस्ट अभी शाम के 5:30 हो रहे, दूध निकालने को आई थी। गाय ने तो ऐसा बना रखा है गोठ, आपको क्या बताऊँ मैं। दूध निकालने के बाद इनको घास दिया जाता है, डेली का काम रहता है। यहाँ पे कीचड़ देख रहे हैं ना, एक गाय के गोठ से आता है, इतना ज़्यादा गोंद देता है। देखो ये बाबा, इसको साफ़ करने में मतलब इतना टाइम लग गया ना, क्या बताऊँ। वो देखो आधा डोका हुए है, बाकी इनको घास दे दिया है, बकरी को अलग दिया, इसको अलग दिया। यहाँ पे बढ़िया इनके लिए धुआं भी लगा दिया। इसको बंद कर देती हूँ। एक वो महारानी आने के बाद बाहर का सारा कुछ खा देती है, इसलिए दरवाज़ा लगाया, तब से बहुत ही सुविधा हो रही है। इसको बंद करके रख दो यहाँ, बस बाहर नहीं आएगी। बाकी थोड़ा बहुत ये दिन भर में गोट का है, इसको भी उसी डोके में डालना है, फिर इसको गड्ढे में फेंक के आती हूँ घर के ही पास में, क्योंकि बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी फिसलन भी हो रही है रास्तों में, तो नहीं जाती हूँ। बाकी दूध लगा दिया है मैंने, बाल्टी ले जाती हूँ अंदर। एक टाइम सुबह, एक टाइम दिन में, एक टाइम शाम, 3 टाइम इसका गोबर निकलता है दिन भर में।
और 3 डोके तो दिन भर में हो ही जाते हैं। सुबह तो पता नहीं इतना ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती। ऐसा करते हैं ना हम 10-12 फूले घास के करते हैं, खिलाते रहो फूटने तक खिला देते हैं। फिर कहाँ जाना है, उसने भारी तो आना है, फिर हमें और खेत जाना हुआ। यही दिन भर प्रक्रिया चलती रहती है, काट के लाओ खेत पहुँचा के आओ। पहुँच गए घर? ये किनारे रखो। ये कहाँ रखते हैं? स्लीपर सैंडल स्लीपर न कोनो दे सैंडल का रखना रखो वहाँ। स्लीपर जा सिलर। तुम भी बीए इंग्लिश हो तो कम से कम मेरे को ऐसी तमीज होती है। लाइक इंग्लिश तो आती है। सऊर तो ये दिखती है तुम्हारी। ये स्लीपर बारू रेनकोट ले बढ़िया करा खोल है तशी करा ना नहीं तो रिटायर करन छमन हेलमेट तत्तीला रुची तत्ती उठाची रहते। एक बात बता मुझे, आदमी जब थका हारा हूँ ना, मतलब थका हारा वाली बात नहीं होती है। सैंडल इस कारण तला चाय गिला हाथ में होना चाहिए, तब जाए मेरे को लोहा। अब आया आनंद वहाँ काम करन तला वो चाय गिला है खिला। मैं क्यों घूम रही हूँ, जो कह रही हूँ वो करो। तुम भी बात मत जो बताओ। मैं कह रहा हूँ वो करो। दे रही हूँ, मम्मी ने दी नहीं चाय सिला की घूम रही हूँ। मैं गोबर पहुँचाने गई थी। मैं सैंडल इस कारण तला शर्ट पाड़ दी नहीं बाहा गुड। तब के ल्यूना मन करन आज चाकले लेना मन करन जानी हम बुक्का रख रही हैं तमिन के दिन ना मरिया ना ना घर उन जानी सामान हाथ में हूँ लगता स्कूल जानी सब चीज हाथ में हूँ फिर ले आते तुम ना खारे ना ना एक गिलास अपन आते कौन पड़न ततून पड़न पर चढ़ना कुछ हो गया ले किट काट ले आते यार बार मंचो और डेरी मिल्क को बोला था ना उन मैं इंग्लिश तो ये मिली मैं तो खब में तो ये आ बोला शर्म लगता नहीं किट काटा खब में मेरे को तो ये दे अब थोड़ा इंग्लिश पढ़नी भी मैं अब मंचो कुंतला का रोंदो तो यार लेक बैठ दिए भाई ये वाला होता है मेरे को जाओ तो यहाँ से लेक दिए भाई लिया बेले दुकान में लिया बेले दुकान ले दो ही लाए हाँ कतो आगा ठाजी बा अब फैक्ट्री खोल दी त्यार बार आप फैक्ट्री क्यों नहीं खोल सकते शादी करिए तो खोलनी पड़ेगी फैक्ट्री कहाँ खोलो बा तो दी चॉकलेट बहुत ब्याह ये दिना पर सब एक दिन दादन में वो जो बरसात में जो रोड में खपता रहना वाल दिखा दी एक बार जनता पर वो अपने आप होते हैं दांत खराब अपनी ख्वाहिश मार दूं दांत खराब होने करके जब मन करता है 4 बजे दांत रगड़ बेले आए उठा बिया की फेंक दो तुम अपन ख्वाहिश मार दूं दांत खराब होने खानू ही नहीं अभी पढ़ना है तुम्हें हो रही है दर्द यार अब कॉफी मैंने कल हालो पानी है बगबाम चाय है वो अभी बोले तुम चाय बना करके अभी कुछ मत बोला करो यहाँ पे दादा ये टाइम तेरा कॉफी पीना है भाई तुम मेरे को पानी तुम चाय पी रहे हो तो मैं भी एडजस्ट कर दूं कभी मुझे भी करना पड़ता है तो बाण पे रात बड़ी ड्रेन हालत मांग ले गायब है गई जो और इतना भी मुझे तक खानु जे ना कुमची आए तो खाते क्या हर कुमची तीन ना मैं खा लूंगी अल्लाह तो मंच वाला रहता है मैं तो ये खाऊंगी मंच हां यो छन्नी छो था एक बार वो व्रत बड़े वो चिंगुल ना यो आदि में कम उन पर नहीं पियो। अभी तक तो भयंकर बारिश थी, अब देखो कोहरा लग चुका है। सावन में कोहरा ही लगता है, अब तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आर पार। और हम बढ़िया चने खा रहे हैं, देखो भुने हुए चने। अब खाना बनाने का समय भी हो रहा है। दोस्तों तोड़ देती हूँ, खेत में तो होने से रही लेकिन गमलों में बड़ी अच्छी कलाकारी हो रखी है हमारी। तो सब्जी के लिए तोड़ू क्या गिट्टू भाजी ना ना उनकी उम्र माने ठुल देवती ने ना दो ही तोड़ वहाँ है टिप ना उन्हें ठुल है ना ये मत तुम तोड़ लो। तो इसमें आज कुछ स्पेशल बना हुआ है और मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। ये रोटी पता नहीं ऐसे क्यों बन रही है मुझसे गैस में, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। जैसे मेरे से आग में रोटियाँ बनती हैं वैसे मुझसे गैस में रोटी नहीं बन पा रही है, फूल भी नहीं रही है। पता है ये मुझे इसका कारण नहीं पता और ये खाने में भी अच्छी नहीं हो रही है। मेरे पति बता रहे थे गैस में जैसे मैं 10 रोटी बनाती हूँ ना 10 में से 5 फूलती हैं, 5 नहीं फूलती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, इनका टेस्ट भी बहुत अलग है। जब मैं आग में खाना बनाती थी तो मेरी हर एक रोटी फूलती थी और खाने का स्वाद भी बहुत ही अलग होता था। अब जो है ना ये रोटियाँ फूल रही हैं, ना खाने में कोई टेस्ट लग रहा है। ये देखो बड़ी मुश्किल से ये रोटी आधी अधूरी फूली है दोस्तों, ये फूल भी नहीं रही है। पता है 10-15 दिन से ऊपर हो गए मुझे आग में खाना ना बनाए हुए। मैं गैस में ही खाना बना रही हूँ और आग का स्वाद ही अलग होता था। वहाँ पे बैठ के खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और होता था। यहाँ पे खड़े खड़े मैं आपको क्या ही बताऊँ, जल्दी से हमारा किचन बन जाए और उसके बाद मैं आग में खाना बनाऊँ, मैं तो यही चाहती हूँ। हम चूल्हे की रोटी बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत समय से नहीं खा रखी हैं।
बाकी रोटियां लगभग बन ही गई हैं मेरी। आज आपको एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखो मम्मी ने अभी जस्ट घी बना रखा है जो कि बिल्कुल गरम गरम सा है। ये चम्मच भी बहुत गर्म हो रखी है। तो हम लोग अपने खाने के लिए एक जग में ही भरते हैं जब भी हमारा घी बनता है घर पे। तो इसको जमने में अभी समय लगेगा। वैसे तो आजकल घी जमता नहीं है, बट ये देखो कितना मस्त बनाया मम्मी ने, बिल्कुल दानेदार बनेगा। देखना जब ये जमेगा तब आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने आज लौकी के साथ चने मिक्स करे हैं। जो मॉर्निंग में थोड़े से मैं भिगाती हूँ ना, वो बच जाते हैं। तो मैंने कहा चलो वेस्ट होने से अच्छा है कि लौकी में ही डाल दूँ। आलू के बजाय मैंने इसमें चने मिक्स करे हैं आज। बाकी एक बड़ी सी रोटी बन रही है एक गाय के लिए, ये देख सकते हैं आप।